अगर आप कैश निकालने के लिए तमाम बैंकों के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये खबर आपको झटका देने वाली है। 1 मई से एटीएम से पैसे निकालना या बैलेंस चेक करना पहले से ज्यादा महंगा हो जाएगा। आरबीआई ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके बाद अब अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको पहले से ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। जी हाँ, 1 मई 2025 से अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं और आपकी फ्री लिमिट खत्म हो जाती है तो अब हर बार 17 रुपए की जगह 19 रुपए आपको देने होंगे। इसी तरह बैलेंस चेक करने पर भी पहले 7 रुपए लगते थे, लेकिन अब 9 रुपए देने होंगे। बैंक हर महीने मेट्रो शहरों में 5 और नॉन मेट्रो शहरों में 3 फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा देते हैं। इसके बाद जितनी बार आप एटीएम का इस्तेमाल करेंगे उतनी बार ये बढ़ा हुआ चार्ज आपको देना पड़ेगा। एटीएम चार्ज बढ़ने का सबसे ज्यादा असर उन बैंकों पर पड़ेगा जिनके अपने एटीएम कम है और जो दूसरों के एटीएम पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। अब अगर कस्टमर अपने बैंक के बजाय किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालेंगे या बैलेंस चेक करेंगे तो उन्हें ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। ऐसे में जो लोग बार बार एटीएम का इस्तेमाल करते हैं उन्हें सलाह दी जा रही है कि वो या तो अपने बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करें या फिर डिजिटल पेमेंट जैसे यूपीआई नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें ताकि एक्स्ट्रा चार्ज से बचा जा सके। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आरबीआई ने सभी बैंकों और एटीएम चलाने वाली कंपनियों को कहा है कि वो एटीएम में 100 रुपए और 200 रुपए के नोटों की संख्या बढ़ाएं। इससे उन लोगों को फायदा होगा जिन्हें 500 रुपए की बजाय छोटे नोटों की जरूरत ज्यादा होती है। अगर आप कैश निकालने के लिए तमाम बैंकों के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये खबर आपको झटका देने वाली है। 1 मई से एटीएम से पैसे निकालना या बैलेंस चेक करना पहले से ज्यादा महंगा हो जाएगा। आरबीआई ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके बाद अब अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको पहले से ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। जी हाँ, 1 मई 2025 से अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं और आपकी फ्री लिमिट खत्म हो जाती है तो अब हर बार 17 रुपए की जगह 19 रुपए आपको देने होंगे। इसी तरह बैलेंस चेक करने पर भी पहले 7 रुपए लगते थे, लेकिन अब 9 रुपए देने होंगे। बैंक हर महीने मेट्रो शहरों में 5 और नॉन मेट्रो शहरों में 3 फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा देते हैं। इसके बाद जितनी बार आप एटीएम का इस्तेमाल करेंगे उतनी बार ये बढ़ा हुआ चार्ज आपको देना पड़ेगा। एटीएम चार्ज बढ़ने का सबसे ज्यादा असर उन बैंकों पर पड़ेगा जिनके अपने एटीएम कम है और जो दूसरों के एटीएम पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। अब अगर कस्टमर अपने बैंक के बजाय किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालेंगे या बैलेंस चेक करेंगे तो उन्हें ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। ऐसे में जो लोग बार बार एटीएम का इस्तेमाल करते हैं उन्हें सलाह दी जा रही है कि वो या तो अपने बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करें या फिर डिजिटल पेमेंट जैसे यूपीआई नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें ताकि एक्स्ट्रा चार्ज से बचा जा सके। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आरबीआई ने सभी बैंकों और एटीएम चलाने वाली कंपनियों को कहा है कि वो एटीएम में 100 रुपए और 200 रुपए के नोटों की संख्या बढ़ाएं। इससे उन लोगों को फायदा होगा जिन्हें 500 रुपए की बजाय छोटे नोटों की जरूरत ज्यादा होती है। अगर आप कैश निकालने के लिए तमाम बैंकों के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये खबर आपको झटका देने वाली है। 1 मई से एटीएम से पैसे निकालना या बैलेंस चेक करना पहले से ज्यादा महंगा हो जाएगा। आरबीआई ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके बाद अब अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको पहले से ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। जी हाँ, 1 मई 2025 से अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं और आपकी फ्री लिमिट खत्म हो जाती है तो अब हर बार 17 रुपए की जगह 19 रुपए आपको देने होंगे। इसी तरह बैलेंस चेक करने पर भी पहले 7 रुपए लगते थे, लेकिन अब 9 रुपए देने होंगे। बैंक हर महीने मेट्रो शहरों में 5 और नॉन मेट्रो शहरों में 3 फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा देते हैं। इसके बाद जितनी बार आप एटीएम का इस्तेमाल करेंगे उतनी बार ये बढ़ा हुआ चार्ज आपको देना पड़ेगा। एटीएम चार्ज बढ़ने का सबसे ज्यादा असर उन बैंकों पर पड़ेगा जिनके अपने एटीएम कम है और जो दूसरों के एटीएम पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। अब अगर कस्टमर अपने बैंक के बजाय किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालेंगे या बैलेंस चेक करेंगे तो उन्हें ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। ऐसे में जो लोग बार बार एटीएम का इस्तेमाल करते हैं उन्हें सलाह दी जा रही है कि वो या तो अपने बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करें या फिर डिजिटल पेमेंट जैसे यूपीआई नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें ताकि एक्स्ट्रा चार्ज से बचा जा सके। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आरबीआई ने सभी बैंकों और एटीएम चलाने वाली कंपनियों को कहा है कि वो एटीएम में 100 रुपए और 200 रुपए के नोटों की संख्या बढ़ाएं। इससे उन लोगों को फायदा होगा जिन्हें 500 रुपए की
बजाय छोटे नोटों की जरूरत ज्यादा होती है। अगर आप कैश निकालने के लिए तमाम बैंकों के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये खबर आपको झटका देने वाली है। 1 मई से एटीएम से पैसे निकालना या बैलेंस चेक करना पहले से ज्यादा महंगा हो जाएगा। आरबीआई ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके बाद अब अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको पहले से ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। जी हाँ, 1 मई 2025 से अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं और आपकी फ्री लिमिट खत्म हो जाती है तो अब हर बार 17 रुपए की जगह 19 रुपए आपको देने होंगे। इसी तरह बैलेंस चेक करने पर भी पहले 7 रुपए लगते थे, लेकिन अब 9 रुपए देने होंगे। बैंक हर महीने मेट्रो शहरों में 5 और नॉन मेट्रो शहरों में 3 फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा देते हैं। इसके बाद जितनी बार आप एटीएम का इस्तेमाल करेंगे उतनी बार ये बढ़ा हुआ चार्ज आपको देना पड़ेगा। एटीएम चार्ज बढ़ने का सबसे ज्यादा असर उन बैंकों पर पड़ेगा जिनके अपने एटीएम कम है और जो दूसरों के एटीएम पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। अब अगर कस्टमर अपने बैंक के बजाय किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालेंगे या बैलेंस चेक करेंगे तो उन्हें ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। ऐसे में जो लोग बार बार एटीएम का इस्तेमाल करते हैं उन्हें सलाह दी जा रही है कि वो या तो अपने बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करें या फिर डिजिटल पेमेंट जैसे यूपीआई नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें ताकि एक्स्ट्रा चार्ज से बचा जा सके। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आरबीआई ने सभी बैंक और एटीएम चलाने वाली कंपनियों को कहा है कि वो एटीएम में 100 रुपए और 200 रुपए के नोटों की संख्या बढ़ाएं। इससे उन लोगों को फायदा होगा जिन्हें 500 रुपए की बजाय छोटे नोटों की जरूरत ज्यादा होती है। अगर आप कैश निकालने के लिए तमाम बैंकों के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये खबर आपको झटका देने वाली है। 1 मई से एटीएम से पैसे निकालना या बैलेंस चेक करना पहले से ज्यादा महंगा हो जाएगा। आरबीआई ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके बाद अब अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको पहले से ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। जी हाँ, 1 मई 2025 से अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं और आपकी फ्री लिमिट खत्म हो जाती है तो अब हर बार 17 रुपए की जगह 19 रुपए आपको देने होंगे। इसी तरह बैलेंस चेक करने पर भी पहले 7 रुपए लगते थे, लेकिन अब 9 रुपए देने होंगे। बैंक हर महीने मेट्रो शहरों में 5 और नॉन मेट्रो शहरों में 3 फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा देते हैं। इसके बाद जितनी बार आप एटीएम का इस्तेमाल करेंगे उतनी बार ये बढ़ा हुआ चार्ज आपको देना पड़ेगा। एटीएम चार्ज बढ़ने का सबसे ज्यादा असर उन बैंकों पर पड़ेगा जिनके अपने एटीएम कम है और जो दूसरों के एटीएम पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। अब अगर कस्टमर अपने बैंक के बजाय किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालेंगे या बैलेंस चेक करेंगे तो उन्हें ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। ऐसे में जो लोग बार बार एटीएम का इस्तेमाल करते हैं उन्हें सलाह दी जा रही है कि वो या तो अपने बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करें या फिर डिजिटल पेमेंट जैसे यूपीआई नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें ताकि एक्स्ट्रा चार्ज से बचा जा सके। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आरबीआई ने सभी बैंक और एटीएम चलाने वाली कंपनियों को कहा है कि वो एटीएम में 100 रुपए और 200 रुपए के नोटों की संख्या बढ़ाएं। इससे उन लोगों को फायदा होगा जिन्हें 500 रुपए की बजाय छोटे नोटों की जरूरत ज्यादा होती है। अगर आप कैश निकालने के लिए तमाम बैंकों के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये खबर आपको झटका देने वाली है। 1 मई से एटीएम से पैसे निकालना या बैलेंस चेक करना पहले से ज्यादा महंगा हो जाएगा। आरबीआई ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके बाद अब अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको पहले से ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। जी हाँ, 1 मई 2025 से अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं और आपकी फ्री लिमिट खत्म हो जाती है तो अब हर बार 17 रुपए की जगह 19 रुपए आपको देने होंगे। इसी तरह बैलेंस चेक करने पर भी पहले 7 रुपए लगते थे, लेकिन अब 9 रुपए देने होंगे। बैंक हर महीने मेट्रो शहरों में 5 और नॉन मेट्रो शहरों में 3 फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा देते हैं। इसके बाद जितनी बार आप एटीएम का इस्तेमाल करेंगे उतनी बार ये बढ़ा हुआ चार्ज आपको देना पड़ेगा। एटीएम चार्ज बढ़ने का सबसे ज्यादा असर उन बैंकों पर पड़ेगा जिनके अपने एटीएम कम है और जो दूसरों के एटीएम पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। अब अगर कस्टमर अपने बैंक के बजाय किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालेंगे या बैलेंस चेक करेंगे तो उन्हें ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। ऐसे में जो लोग बार बार एटीएम का इस्तेमाल करते हैं उन्हें सलाह दी जा रही है कि वो या तो अपने बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करें या फिर डिजिटल पेमेंट जैसे यूपीआई नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें ताकि एक्स्ट्रा चार्ज से बचा जा सके। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आरबीआई ने सभी बैंक और एटीएम चलाने वाली कंपनियों को कहा है कि वो एटीएम में 100 रुपए और 200 रुपए के नोटों की संख्या बढ़ाएं। इससे उन लोगों को फायदा होगा जिन्हें 500 रुपए की बजाय छोटे नोटों की जरूरत ज्यादा होती है। अगर आप कैश निकालने के लिए तमाम बैंकों के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये खबर आपको झटका देने वाली है। 1 मई से एटीएम से पैसे निकालना या बैलेंस चेक करना पहले से ज्यादा महंगा हो जाएगा। आरबीआई ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके बाद अब अगर आप किसी दूसरे बैंक के
एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको पहले से ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। जी हाँ, 1 मई 2025 से अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं और आपकी फ्री लिमिट खत्म हो जाती है तो अब हर बार 17 रुपए की जगह 19 रुपए आपको देने होंगे। इसी तरह बैलेंस चेक करने पर भी पहले 7 रुपए लगते थे, लेकिन अब 9 रुपए देने होंगे। बैंक हर महीने मेट्रो शहरों में 5 और नॉन मेट्रो शहरों में 3 फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा देते हैं। इसके बाद जितनी बार आप एटीएम का इस्तेमाल करेंगे उतनी बार ये बढ़ा हुआ चार्ज आपको देना पड़ेगा। एटीएम चार्ज बढ़ने का सबसे ज्यादा असर उन बैंकों पर पड़ेगा जिनके अपने एटीएम कम है और जो दूसरों के एटीएम पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। अब अगर कस्टमर अपने बैंक के बजाय किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालेंगे या बैलेंस चेक करेंगे तो उन्हें ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। ऐसे में जो लोग बार बार एटीएम का इस्तेमाल करते हैं उन्हें सलाह दी जा रही है कि वो या तो अपने बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करें या फिर डिजिटल पेमेंट जैसे यूपीआई नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें ताकि एक्स्ट्रा चार्ज से बचा जा सके। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आरबीआई ने सभी बैंकों और एटीएम चलाने वाली कंपनियों को कहा है कि वो एटीएम में 100 रुपए और 200 रुपए के नोटों की संख्या बढ़ाएं। इससे उन लोगों को फायदा होगा जिन्हें 500 रुपए की बजाय छोटे नोटों की जरूरत ज्यादा होती है।